हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 2 खेलों की दुनिया पार्ट 2 में बचे हुए लेसन की रीडिंग करेंगे तथा साथ साथ आने वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो हमने बच्चों भाग 1 में हमने पढ़ा कि कक्षा में अध्यापिका आरती, गीता, रीतु नाम की 3 लड़कियों के बारे में बताती है, क्योंकि वो तीनों लड़कियां ही गेम खेलती हैं जूडो, और वो कैसे तैयारी करती हैं, कहाँ सीख रही हैं, वो सब अपनी कक्षा में बताती है। उनसे जो बातचीत अध्यापिका की हुई वो सभी अपनी कक्ष में बता रही है कि वो कैसे तैयारी करती हैं, उनकी तैयारी कौन कराता है। जूडो ही उन लड़कियों ने क्यों खेलने के लिए चुना, क्योंकि वो मानती हैं कि इससे हम अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। और इसमें बताया कि उस जूडो के और कौन कौन से भी पार्ट हैं खेल के, जैसे कराटे, ताइक्वांडो, कुंग-फू, इसके बारे में भी बताया। और इसमें हमने हमारे आसपास होने वाले तमाशे, नट, सांप का खेल, सर्कस, इस बारे में भी पढ़ा। तो अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं पेज नंबर 11 से कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। वहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। तो इस तरह से जो राजा महाराजा के टाइम में कुश्तियाँ होती थी बेटा, उनमें ना कोई समय नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जब तक एक खिलाड़ी गिर नहीं जाता था तब तक लड़ते रहते थे और उनको इनाम भी दिए जाते थे। इसी तरह कुश्ती हमारे मेलों में भी देखी होगी आपने, अपने आसपास गाँव में भी बहुत कराते हैं, वहाँ भी इनके लिए इनाम रखे जाते थे। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। पहले क्या होता था, ये नहीं था कि समय है या भाई वजन एक जैसा हो, बस जो जिसका मन होता था पहलवानी करते थे वही लड़ते थे। लेकिन अब क्या है, जो कुश्ती होती है उसका समय भी निश्चित होता है, उनका वज़न भी दोनों खिलाड़ियों का बराबर होता है और उम्र भी उनकी एक जैसी होती है। आजकल इसके नियम बदल गए हैं। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल क्या है, कि ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। विश्व के मतलब पूरे अपने देश की नहीं, इसमें सभी देश शामिल हैं। प्रतियोगिता है जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। सभी खेल खेले जाते हैं बच्चों। इसमें हॉकी, तीरंदाजी, रेस, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जितने भी मतलब खेल होते हैं वो सभी खेलों की प्रतियोगिता होती है और सभी देशों से खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1896 में एथेंस, यूनान में शुरू हुए थे। कहाँ शुरू हुए थे? यूनान में 1896 में। ये खेल प्रतियोगिता 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। 4 वर्ष में एक बार किए जाते हैं ये। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हॉकी की टीम हमारी बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कितनी बार? 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता। ये जो अभिनव बिंद्रा का पहला स्वर्ण पदक था हमारे देश के लिए, ये उन्होंने निशानेबाजी शूटिंग में जीता। तो चलिए आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते हैं, जैसे 2008
बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक। 2012 में भी इसने दोबारा पहले कांस्य जीता फिर रजत। 2012 में लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीते। तो बेटा आपने टीवी में भी इन खिलाड़ियों को देखा होगा कि किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से, और इनके चित्र भी आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उनसे भी इनको पहचान जाओगे। अखबार में इनका नाम हर जगह आप लोगों ने ज़रूर देखा पढ़ा होगा। लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया। पहली बार महिला कुश्ती को शामिल कब किया? 2012 में। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज। पहली कुश्तीबाज कौन थी हमारे राज्य की? गीता फोगाट। वो देश की पहली महिला भी थी कुश्ती खेलने वाली, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। आगे करते हैं, पता करो और लिखो। हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं? मतलब ये तो हमने कुश्ती के बताए हैं बेटा कि किसने, पहली महिला कौन थी या सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता, ये सब कुश्ती के खिलाड़ी थे। लेकिन और भी बाकी खेल खेलते हैं हमारे देश के खिलाड़ी, तो उनकी हम सूची बनाएंगे और क्रम से यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। पहले जैसे खिलाड़ी का नाम ऊपर, खेल का नाम और पदक, कौन सा पदक उन्होंने जीता है। तो सानिया नेहवाल ये बैडमिंटन खेलती है और इसने कांस्य पदक जीता। विजेंदर सिंह बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग जो लड़ाई करते हैं मार मार के, बॉक्सर। आप बॉक्सिंग आपने देखी होगी ज़रूर टीवी में या वैसे, ये बॉक्सर हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। सुशील कुमार कुश्ती, इन्होंने रजत पदक जीता है ओलंपिक में। गगन नारंग शूटिंग निशानेबाजी में कांस्य। योगेश्वर दत्त कुश्ती कांस्य पदक। तो अब बताओ, कुछ प्रश्न हमारे आ गए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? मतलब लड़के तो फ्री होके खेल लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बेटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आई जाती है। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि हम समाज किस प्रकार से उन लड़कियों का सहयोग कर सकता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, जैसे गांव तथा शहरों में, स्कूलों में तथा कॉलेज में लड़कियों के लिए विशेष खेल आयोजन किए जा सकते हैं, जिससे लड़कियां खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगी। जीतने वाली लड़कियों को उचित इनाम दिए जा सकते हैं। क्या है, जैसे गांव अपने स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें लड़कियों के लिए अलग से कुछ खेल रखे जाएं ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम महसूस करें और खेलने के लिए आगे आएँ। इस तरह से हम उन लड़कियों का सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है? तो कुश्ती का मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगता होगा। मुझे कुश्ती का खेल पसंद है। इसमें व्यक्तिगत बल प्रदर्शन का अवसर मिलता है। इसमें हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितना बल है, हम वो लगा सकते हैं तथा शरीर भी सुडौल यानी मजबूत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? देखी होगी कहीं ना कहीं बेटा कुश्ती, तो और कहीं नहीं तो स्कूल में भी कई बार टीचर करा देता है आपस में बच्चों की, या अपने गांव में मेले भरते हैं, वहाँ भी हम कुश्ती देख लेते हैं। हाँ, मैंने कुश्ती की है। मैं तथा मेरे अन्य साथी अखाड़े में जाते हैं, वहाँ व्यायाम करते हैं तथा कुश्ती भी करते हैं। आजकल गांव में भी काफ़ी अखाड़े खुल गए, शहरों में भी, स्टेडियमों में भी इसकी कुश्ती की तैयारियां की जाती हैं। तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों ज़रूरी है? पहले भी हमने पढ़ा था, पहली वीडियो में भी, पौष्टिक आहार क्यों ज़रूरी है, उन्हें अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए। अच्छे उत्तर में लिखेंगे, अच्छे स्वास्थ्य तथा निरोगी शरीर के लिए पौष्टिक खुराक आवश्यक है। खिलाड़ी अपने शरीर का अधिक प्रयोग करते हैं, मतलब खिलाड़ियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पसीना निकलता है, भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा
शरीर में अधिक मतलब उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, शक्ति का अधिक व्यय करते तथा उनके शरीर के तंतुओं की टूट फूट भी अधिक होती है, इसलिए उनको पौष्टिक आहार की अधिक आवश्यकता है। कई बार खेलते हुए चोट भी लग जाती है, कोई हड्डी भी टूट जाती है। उन्हें अपने आप को मजबूत रखने के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे खाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलेंगे। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तो बेटा ये तो आपने भी देखा होगा, आप स्कूल में भी जब पढ़ते हो, इकट्ठे रहते हो, तो लड़कियां कुछ अलग से बीजो बांदरी वगैरह खेलती हैं, स्टापू खेलती हैं, आंखें बांध कर खेलती है रस। और आप लोग क्या क्या खेलते हो उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। हाँ, लड़के तथा लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। लड़के ऐसे खेल अधिक खेलते हैं जिनमें शारीरिक बल का अधिक प्रयोग होता है। लड़कियां ऐसे खेल अधिक खेलती हैं जिनमें शारीरिक बल का कम प्रयोग होता हो। लड़के कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि जैसे खेल खेलते हैं। लड़कियां खो खो, रस्सी कूदना आदि खेल खेलती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पता करो और कॉपी में लिखो। एक प्रश्न और हमारा आ गया इसमें, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब? हमारे देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम हुए वो सन कौन कौन से साल में हुए, कब कब कौन कौन से वर्ष में हुए, हम उनकी एक सूची बनाएंगे। खेल प्रतियोगिता का नाम लिखेंगे और आगे होने वाले वर्ष भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। एशियन गेम्स 1951 और 1982 में हमारे देश में हुए थे। क्रिकेट विश्व कप 1987 में हुआ, 1996 में और 2011 में। हॉकी क्रिकेट विश्व कप 3 बार हो चुके हैं हमारे यहाँ। हॉकी विश्व कप 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम 2010, साउथ एशियन गेम 1987 और 1995 में, एफ्रो एशियन गेम्स 2003, महिला क्रिकेट विश्व कप 2013 में। तो ये देख सकते हो ये इन साल में हमारे यहाँ कौन कौन से गेम हो चुके हैं और कब कब, ये हमने इस प्रश्न में लिखना है। अब नीचे आते हैं, देखो और लिखो। दिए गए चित्रों के नीचे खेल का नाम लिखो। आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे बेटा, उनमें आप चित्र देख के पहचान भी सकते हैं काफ़ी खेल को कि कौन कौन से हैं। तो उनको देख के हम उनके नीचे जो कॉलम बना हुआ उसमें नाम लिखेंगे। जैसे पहले आपको दिख रहे शायद क्रिकेट खेलते हुए, आप पहचान गए होंगे। तो पहले गेम का नाम क्रिकेट। फिर 2 लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बॉक्सिंग। नेक्स्ट फुटबॉल। उसके बाद साइकिल भी नज़र आ गई होगी आपको, तो इसको हम साइकिलिंग बोलेंगे, साइकिल चला रहे हैं कुछ। उसके आगे हाथ में आपको दिख गया होगा धनुष और तीर, तो इसको हम बोलेंगे तीरंदाजी। नेक्स्ट वॉलीबॉल। फिर ये कुश्ती, इसको तो सभी पहचान गए होंगे अच्छे से। और ये भागते हुए नजर आए, इसको हम बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। और नेक्स्ट चित्र टेनिस खेल रहे हैं। तो आपको ये सभी चित्र पहचान में आ गए होंगे, इनके नाम आप इसके नीचे लिखेंगे। उसके नीचे फिर प्रश्न आते छोटे छोटे हमारे, उन खेलों के नाम लिखो जो, पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। मतलब व्यक्तिगत एक अकेला खेलता है जिस खेल को, जैसे कुश्ती, दौड़। दौड़ में अकेला भागेगा वही फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उसके साथ टीम नहीं होती, तो अकेला जो खेलता है। तीरंदाजी, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन इत्यादि। नेक्स्ट टीम में खेले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे एक टीम में होते हैं, उसको वो एक गेम एक साथ खेलते हैं। उसमें टीम वाले गेम कौन से आएंगे, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। तो ये हमारे हो गए टीम में खेले जाने वाले। अब कुछ खेल ऐसे भी हैं व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह से खेले जाते हैं, कि अकेला भी खेल सकता है और वो टीम भी हो सकती है। इसमें जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस। तो ये हमने 3 तरह से जाने बेटा, व्यक्तिगत,
टीम में और व्यक्तिगत और टीम दोनों तरह से जो गेम खेले जाते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया है। तो आज हमने पेज नंबर 13 तक की रीडिंग की। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ भी कम आएगा बेटा अगर पूरा लेसन करते हैं तो। थोड़ा सा हमारा और बच गया है 2 पेज नंबर 14 और 15, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। हमने यहाँ तक कि 12 और 13 की रीडिंग और उसमें आने वाले प्रश्नों को कर लिया है। सभी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर साफ साफ लिखेंगे व याद करेंगे। बाकी बचे हुए पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन बाय बाय बच्चों, मिलते हैं पार्ट 3 में।